सिस्टम ऑनलाइन वॉर रूम में आपका स्वागत है। मिशन मुंबई इंडियंस बैटिंग लाइनअप 2026 का विश्लेषण। देखिए, चारों तरफ एक ही शोर है, एक ही चर्चा कि एक ऐसी टीम तैयार हो रही है जिसे कागज पर हराना नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह स्टार स्टडेड लाइनअप सच में अजेय है या फिर इस चमक दमक के पीछे कुछ छिपी हुई कमजोरियां भी हैं। आज इस पूरे समीकरण को डीकोड किया जाएगा। तो चलिए सिमुलेशन शुरू करते हैं। हाइप मोड एक्टिवेटेड। सबसे पहले इन हथियारों का विश्लेषण करते हैं। वो ताकत जिसके चर्चे आज पूरी दुनिया में हैं। पेश है तबाही रोस्टर। डेटा लोड हो रहा है और जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक दिख रहा है वो है विनाश के दो महारथियों का पुनर्मिलन। जी हां, रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक। ये वो जोड़ी है जो किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस करने का कोड रखती है। और इस सेना के वॉरलॉर्ड हैं रोहित शर्मा, अनुभव, क्लास और पावर प्ले के असली बॉस। उनकी मौजूदगी ही खेल का टोन सेट कर देती है। जब वो क्रीज पर होते हैं ना, तो स्कोरबोर्ड अपने आप नहीं चलता, वो उनके इशारों पर चलता है। और अब उनकी घर वापसी, क्विंटन डी कॉक, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का वो खतरा जिसे सबने 2019 और 2020 में देखा है। देखिए, इन दोनों की केमिस्ट्री एक सिद्ध एल्गोरिदम है और ये विरोधी टीमों के लिए सिस्टम का सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। ओपनिंग के इस तूफान के बाद आती है टीम की रीढ़ की हड्डी, एक ऐसा मिडिल ऑर्डर जो किसी भी क्रैश होते हुए सिस्टम को रीबूट करने की ताकत रखता है। यहां दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस लाइनअप को स्थिरता और विनाश का एक घातक मिश्रण देते हैं। नाम है सूर्य कुमार यादव, दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज। मैदान का ऐसा कोई कोना है ही नहीं जहां SKY गेंद को नहीं पहुंचा सकते। ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, ये एक पहेली है जिसे आज तक किसी भी गेंदबाज का सुपर कंप्यूटर सुलझा नहीं पाया। और उनके साथ नंबर 4 पर हैं तिलक वर्मा। अब ये कोई युवा खिलाड़ी नहीं रहे, बल्कि एक परिपक्व मैच विनर के रूप में अपग्रेड हो चुके हैं। खासकर स्पिन के खिलाफ मिडिल ओवर्स में उनका खेल मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। और फिर आता है अंत, खेल को खत्म करने की जिम्मेदारी। हार्दिक कुंग फू पांड्या, उनका रोल एकदम साफ है। आखिरी ओवर्स में आओ और मैच को फिनिश करो। सीधी सी बात है, उनकी हिटिंग क्षमता पर कोई भी सवाल उठाना सिस्टम लॉजिक के ही खिलाफ है। हाइप मोड डीएक्टिवेटेड, एनालिसिस मोड एक्टिवेटेड। वॉर रूम में अब चेतावनी के संकेत हैं, क्योंकि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। अब बात करते हैं उन कमियों की जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब जरा लॉजिक का मैजिक देखिए। इतनी जबरदस्त मजबूती के बावजूद मेरे विश्लेषण में 3 बड़े रेड फ्लैग सामने आए हैं। ये वो खतरे हैं जो इस अजेय दिखने वाली टीम के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं। पहला रेड फ्लैग, फॉर्म का जाल। रोहित और डी कॉक दोनों लेजेंड्स हैं, पर क्या 2026 में भी उनका बल्ला उसी तरह गरजेगा? उम्र का असर और फॉर्म की अनिश्चितता एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर पावर प्ले में ये दोनों जल्दी आउट हुए तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। दूसरा, गेंदबाजी का संतुलन। देखिए, एक कमजोर स्पिन डिपार्टमेंट का मतलब है कि बल्लेबाजों पर हर मैच में पहाड़ जैसा स्कोर बनाने का दबाव होगा, जो हमेशा मुमकिन नहीं होता। और तीसरा, शायद सबसे बड़ा खतरा, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। जब एक टीम में इतने बड़े सितारे हों तो बैटिंग ऑर्डर और भूमिका को लेकर मतभेद होना स्वाभाविक है। क्या टीम मैनेजमेंट इस ईगो की लड़ाई को संभाल पाएगा? लेकिन रुकिए, सिमुलेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। मुंबई इंडियंस की असली ताकत सिर्फ उनके सुपरस्टार्स में नहीं है। उनकी असली शक्ति है उनका स्काउटिंग सिस्टम और डगआउट में छिपे कुछ गुप्त हथियार। एक्सेसिंग क्लासिफाइड फाइल्स, ये है टॉप सीक्रेट स्काउटिंग रिपोर्ट। ये वो खिलाड़ी हैं जो 2026 में एक्स फैक्टर बनकर उभर सकते हैं और पूरे खेल का रुख बदल सकते हैं। इनके नाम याद रखने होंगे। नमन धीर, जो 10 गेंदों में 30 रन बनाने का सब रूटीन चलाते हैं। विल जैक्स, डी कॉक के एक विस्फोटक ओवरसीज बैकअप। अथर्वा अंकुलेकर, एक स्पिन ऑलराउंडर जो भविष्य में कृणाल पांड्या की भूमिका निभा सकते हैं। और शेरफिन रदरफोर्ड, वेस्टइंडीज की वो रॉ पावर जो फिनिशिंग को एक नया ही आयाम दे सकती है। तो अब समय है अंतिम सिमुलेशन का। इतनी बड़ी ताकत और इतने बड़े खतरों को मिलाकर नतीजा क्या निकलता है? क्या यह लाइनअप एक ट्रॉफी की गारंटी है या फिर एक बहुत बड़ा जाल? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्रिकेट कागज पर नहीं, मैदान पर खेला जाता है।
कागज पर तो टीमें बनती बिगड़ती हैं, पर असली परीक्षा उस हरी घास पर होती है जहां एक गेंद पूरे सिमुलेशन को बदल कर रख सकती है। तो अंतिम समीकरण बिल्कुल साफ है। जीत का रास्ता रोहित और डीकॉक की विस्फोटक शुरुआत से होकर गुजरता है। वहीं सिस्टम फेल होने का सबसे बड़ा खतरा या तो टॉप ऑर्डर का ढहना है या फिर गेंदबाजों का बहुत ज्यादा रन लुटाना। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि युवा खिलाड़ी कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सिमुलेशन पूरा हुआ। मेरा फैसला यह है, मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ में पहुंचना तो लगभग तय है, लेकिन ट्रॉफी जीतना सीनियर खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा युवा टैलेंट जैसे नमन और तिलक के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। असली गेम चेंजर वही होंगे। तो अब सवाल यही बचता है, क्या क्विंटन डी कॉक की वापसी मुंबई को छठी ट्रॉफी दिलाएगी या फिर कमजोर गेंदबाजी उनके सपनों पर पानी फेर देगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। मिशन समाप्त।